सवाल बड़ा है, नोएडा में जाम या जाम में नोएडा। आज हम और आप ये बड़ा सवाल करने को मजबूर हो गए हैं। वजह है नोएडा का ट्रैफिक और ट्रैफिक से पटी पड़ी नोएडा की सड़कें। आज के चक्रव्यूह में हम पड़ताल करने वाले हैं नोएडा की इन्हीं सड़कों की, जो पीक आवर्स में तो नजर ही नहीं आती। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी का शो विंडो कहा जाने वाला नोएडा शहर कहने को अपने आप में एक हाईटेक सिटी है। जहां दिल्ली, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब और ना जाने कहां-कहां से काम की तलाश में लोग आते हैं और बस यहीं के होकर रह जाते हैं। शहर की इसी खासियत की वजह से आज नोएडा में जनसंख्या विस्फोट होने लगा है, जो सड़कों पर नजर आ रहा है। इसी के चलते जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। यह जाम की समस्या अब लोगों की लाइफलाइन का हिस्सा बन चुकी है। दस मिनट का रास्ता भी पार करना हो तो घंटा भर लग जाता है। रोजाना ऑफिस जाना हो या ऑफिस से घर वापस आना हो, ऐसा लगता है किसी जंग पर जा रहे हों। नोएडा एक हाईटेक सिटी है और यूपी का शो विंडो है। यूपी को अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से उसका आकलन कर सकते हैं कि जैसे कितने निवेशक हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ है और औद्योगिक शहर जहाँ रोजगार की भरमार है। लेकिन एक और चीज़ की बड़ी भरमार है यहाँ पे, सुबेरे और शाम अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो जो आपका 15 मिनट का सफ़र है वो घंटों में कन्वर्ट हो सकता है, घंटों में बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? वो यहाँ के तमाम स्ट्रक्चर की जो खामियाँ हैं, जिस पर प्राधिकरण ने और शायद हमें लग रहा है मेट्रो ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से शाम और सवेरे यहाँ लोगों का जीना और निकलना, ऑफिस से घर पहुँचना एकदम दूभर हो जाता है। मतलब ये कह सकता हूँ कि घंटों जो है इनको ट्रैफिक में जूझना पड़ता है और रेंग रेंग करके यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। आप पीछे देख सकते हैं, हमारे मैं वीडियो जर्नलिस्ट से अपने कहूँगा दिखाएंगे। पहले वहाँ पे देखिए 4 लेन की सड़क है और 2 लेन की आपकी सर्विस रोड है। ये 4 और 2 6 लेन की जो ट्रैफिक है, यहाँ पर आकर के जहाँ पे हम खड़े हैं, अब यहाँ पे क्योंकि ये मेट्रो शौचालय उसका फुट ओवर ब्रिज का जीना बना दिया गया, तो अब ये 6 लेन का जो ट्रैफिक है वो 3 लेन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी 6 लेन का ट्रैफिक अब उसको चलने के लिए जो रास्ता है अब उसके पास केवल 3 लेन का है। इसलिए ये जो ट्रैफिक है सुबह और शाम, मतलब इस जाम से चाहे कितना भी पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि सड़क है ही नहीं चलने के लिए। ट्रैफिक में गाड़ियाँ तो बढ़ी, गाड़ियों की संख्या बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ी, फैक्ट्रियाँ बढ़ी, रोजगार बढ़े, लोगों काम करने वाले लोग बढ़े, लेकिन जो सड़कों को चौड़ा करना चाहिए था उन सड़कों को ही हमने पतला कर दिया। मतलब 6 लेन का ट्रैफिक, जिसको आगे कम से कम 7 लेन 8 लेन की जगह मिलती तो शायद ये ट्रैफिक स्मूथली रन कर पाता, लेकिन अब वो 3 लेन में कैसे चल पाएगा? तो ये रोज़ की एक समस्या है जिसको इंडिया डेली ने प्रमुखता से उठाया है और हम आपको वो बिंदु दिखाएंगे
वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे रोज जाम और पोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ अब रेंगना शुरू हो गई हैं, और जो ट्रैफिक विभाग से और लोगों से जो जानकारी मिली है हमें कि कम से कम 6:30 से लेकर के और 8:15 तक ये गाड़ियाँ अब केवल रेंगेंगी, और रेंगने के अलावा ये चल नहीं सकती। तो देखा आपने कैसे हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से आपको नोएडा की रियलिटी दिखाई है, और जाम के आगे लाचार हो चुकी नोएडा की जनता और प्रशासन की मजबूरी दिखाई है। अब एक और रिपोर्ट देखिए और समझिए कि नोएडा पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कितनी तत्परता के साथ चालान पर जोर देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। इस समय हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं। देखिए, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अब पीछे से जो ट्रैफिक NH-24 से आ रहा था, मतलब वो कम से कम 4 लेन की सड़क को, उसी सड़क पर करीब 2 लेन को कवर करके यहाँ पे शौचालय बना दिया गया है। और अब क्या हुआ, जो पीछे से 4 लेन का ट्रैफिक है वो मतलब केवल अब 3 लेन पे आकर के, और करीब बल्कि हमें कहें कि 3 लेन भी क्यों, अगर 2 से 2.5 लेन बचा लगभग पूरा ट्रैफिक जो पीछे से आ रहा था 4 लेन की सड़क पर, अब वो आ गया जाकर के 3 लेन, 2.5-3 लेन पे यहाँ पे शौचालय बना दिया गया। और ये मेट्रो का एक खंभा, जिससे कि मतलब फुट ओवर ब्रिज है जिसपे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोग जो गाड़ियों से उनको पिक एंड ड्रॉप करने आते हैं वो भी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। और मतलब यहाँ पे जैसे ये गाड़ियाँ जो लोग खड़ी कर देते हैं, मैं आपसे एक बार पूछ रहा था कि गाड़ियाँ यहाँ पे लोग जैसे खड़ी करके चले जाते हैं तो इनको रोकने के लिए यहाँ पे कोई नहीं होता है? चलान करते हैं इनके सबके, जो लोग यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं नो पार्किंग, उनके सबके चलान किए जाते हैं। तमाम ऑटो वाले खड़े होकर के सवारी सभी के उनके चलान किए जा रहे हैं। हैं? सभी के चलान किए जा रहे हैं। कितने चलान हो जाते हैं एक दिन में लगभग आपसे? कई लोग चलान करने में लगे रहते हैं, सब चलान करते हैं। कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है, रोड बाधित करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आगे भी देखा हमने ना, हाँ, मैं उसी ऑटो टेम्पो सवारी भर रही है, मैं वही चलान करता हुआ जा रहा हूँ। मैं इनके सबके चलान करता हूँ। 1 घंटे में आप कितने चालान कर चुके होंगे? ये तो आपको डाटा ऑफिस से लेना पड़ेगा, हमारे 14 ऑफिस से। मतलब हम ये कह रहे हैं वो तो ले लेंगे। आपने कितने चालान कर दिए होंगे इतने देर में? मैं तो लगभग 30-35 चलान कर दिए हैं। 30-35 चालान? हाँ, मैंने, और ऐसे मेरे जैसे कई लोग लगे हैं इसलिए, तो नो पार्किंग के खिलाफ चलान मतलब करने इनको लगा। आप केवल चालान कर सकते हैं और कुछ नहीं, गाड़ी और सीज क्या? नहीं कर सकते? भाई नहीं, जो रोज की समस्या देखो है मेरी, यहाँ पे, अगर वो रोज फैन जो जाम जिस लग लेवल रहा का है उस हिसाब से काम करते हैं ना। वो नो पार्किंग में खड़ा, नो पार्किंग का चलान करते हैं। बस, और जैसे ऑटो या टेम्पो सवारी भर रही है सेज करते हैं, वो भी नो पार्किंग में सेज करते हैं। सीज कर देते हैं। जो मार्ग बाधित करता है हाँ, तो सीज करते हैं। तो मतलब कितनी गाड़ी रोज सीज कर देते होंगे तब भी जाम लग रहा है? ये आपको, हाँ, एक बार ऑफिस में जाके वहाँ डाटा लेना पड़ेगा कितने कार्रवाई। देखिए, पुलिस कर्मियों का कहना है कि जो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं और मतलब नो पार्किंग एरिया है जिनकी वजह से जाम लग रहा है, उनको हम लोग चालान भी काटते हैं और सीज करने की प्रक्रिया भी की जाती है। लेकिन उनकी इस तमाम प्रक्रिया के बावजूद जो आम लोग हैं उनको राहत कहीं से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो सड़क चौड़ी होनी चाहिए वो सड़क पतली होती जा रही है और गाड़ियों की संख्या बहुत है। शाम को ऑफिस से, फैक्ट्री से छूटने के बाद लोग अपने घरों में पहुंचना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन रोज़ का यहाँ पे क्रम है कि उनको घंटों केवल सड़क पर बिताना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्थाओं में कई कमियां हैं। अब देखिए, आप ऑटो वाले खड़े होकर के सवारी बैठा रहे हैं, मतलब जो सड़क थोड़ी बहुत बची भी है चलने के लिए उसमें भी सवारी बैठा करके ये लोग रास्ते को चौक कर देते हैं। पुलिसकर्मी केवल चालान काट सकते हैं। उनका कहना है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ा ही सकते हैं, लोगों की समस्या को कम भले ना हो पाए, हम अपना चालान करते हैं, हमारा वही काम है, और चालान करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि नोएडा शहर को बहुत प्लानिंग के साथ बसाया गया था,
बहुत रिसर्च के बाद सड़कें, उद्योग सेक्टर और आवासीय सेक्टरों के डिजाइन बनाए गए थे। लेकिन शहर में लोगों की संख्या बढ़ती गई और सड़कों की चौड़ाई छोटी पड़ती गई। शहर में जाम की समस्या बढ़ने लगी तो प्राधिकरण ने इसे हल करने के लिए यू टर्न बनाए, लेकिन उससे शहर का मर्ज और बढ़ गया। यू टर्न से पहले गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी और फिर धीरे धीरे यू टर्न के आसपास गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गईं। ये कह रहे थे कि जैसे ये ऑटो स्टैंड यहाँ पर कैसे लगा हुआ है, जबकि जहाँ पे जाम लग रहा है, ये लोग सवारी बैठा रहे हैं इनको। पुलिस का मतलब क्या दायित्व नहीं है कि इनके यहाँ से ऑटो को हटवाया जाए? भाई ऑटो तो चलेंगे, मेरा कहने का मतलब है इन्हें साइड में एक जगह दे दी गई है। हाँ। अंदर कि यहाँ रहे, पूरे गोल चक्कर को या ट्रैफिक को ये डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो ये, लेकिन यहाँ पे तो डेली की ये समस्या हो गई है कि ये लोग तो देखिए कैसे भर रहे हैं ना सवारी। ये गलत है, इनके लिए तो कार्रवाई, सीज की कार्रवाई करते हैं हम, चालान और सीज की कार्रवाई है। कोई कार्रवाई का डर तो नहीं दिख रहा है। दिखे देखिए वहाँ पे आप ऑटो देखिए, हमारी कार्रवाई रोज से 2 से 4 5 6 टेम्पो हम सीज भी करते हैं। चालान की कार्रवाई होती है और मैक्सिमम कार्रवाई को अपनी तरफ से हम करते हैं। मतलब लेकिन क्या आपको लगता लेकिन है इनके पीछे लगे रहना पड़ता है हमें। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो आपकी 1-2 गाड़ियों को सीज कर देने की वजह से क्या बाकी लोग हट रहे हैं? कोई तो मुझे हटता हुआ ऑटो वाला नहीं दिख रहा है। हटेंगे, हटते हैं। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, रोज की समस्या है यहाँ पे, जाम लगना, ऑटो वाले खड़े रहेंगे, सवारी भर रहे होंगे। अगर ऑटो वाले वहाँ खड़े रहेंगे हाँ, तो वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। हमारे सिपाही वहाँ लगे रहेंगे, उन्हें भगाते रहेंगे, ट्रैफिक रेगुलेट होता रहेगा। नहीं तो अगर हम लोग जैसे पीक आवर से पहले ही ऑटो को यहाँ से हटा दें कि भाई ऑटो यहाँ खड़ा ही ना होने पाए, तो ये जाम की समस्या जूझे ही ना। पीक आवर होता है, सवारी आती है, उन्हें भी कुछ ना कुछ साधन चाहिए, बैठे चलते रहे, रुकना नहीं है। हम ये यहाँ से कम गोल चक्कर में 10 आदमी इसीलिए लग रहे कि ये रुकना नहीं, हमें रुकना नहीं देना। रुकेंगे तो ट्रैफिक बाधित होगा, बस चलते रहना है, चलते रहना है। मतलब ये लोगों की सहूलियत के लिए ऑटो यहाँ रखा गया है। सहूलियत भी है, क्योंकि सुबह के टाइम पीक आवर में पैदल आदमी बहुत होंगे। अगर पैदल आदमी को साधन नहीं मिलेगा कुछ जाने के लिए, तो फिर उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक ऑफिस है यहाँ, पूरा सेक्टर 63 या 62। अब 4 किलोमीटर आदमी पैदल जाएगा तो वो थोड़ी समस्या है। मतलब थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है। बाकी इनकी भी एक अपनी महत्ता है, ये इसमें बैठ के सवारी अपने गंतव्य तक जाएंगी, फिर वापस आवेंगी। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें नेगलेक्ट करने के बाद ट्रैफिक देखा आपने कि पुलिस कर्मियों का ये भी कहना है कि ऑटो भी ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है, वो ठीक है, लेकिन ऑटो का होना भी ज़रूरी है। आखिर वो लोग कैसे जाएंगे? मतलब ये कहा जाए कि पुलिस विभाग को इससे कोई परहेज नहीं है। उनको ये परहेज नहीं है कि यहाँ पे ऑटो क्यों खड़ा है या लोगों को क्या परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, खाली रेगुलेट करते रहें, यहाँ पे चलते रहें, रुके नहीं, हम खाली इतना काम कर सकते हैं। और ऑटो को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम लोगों को आना जाना पड़ता है। तो जाम से वो जूझें या जाम लगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली ये है कि लोगों को एक सहूलियत मिल रही है, बहुत ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, तो इसलिए पुलिस विभाग यहाँ से ऑटो को हटवाता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ऑटो लाइन से यहाँ पे खड़े हैं, पूरी आधी आधी सड़क कवर है बाकायदे। लेकिन उनकी दलील थी कि बाकायदे कि भाई वो खड़े हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का साधन देना पड़ेगा। आधी से ज़्यादा सड़क देखिए, आप खुद देख सकते हैं, कैमरे में हमारे दर्शक देख सकते हैं कि आधी सड़क कवर कर दी गई है पूरा बाकायदे। ये मेन चौराहे पे, जहाँ पे मेन NH-24 से आप मुड़ रहे हैं, यहाँ पे दुकानें और ऑटो स्टैंड, मतलब अगर ये ऑटो स्टैंड यहाँ से थोड़ा साइड होता तो शायद इस तरीके से यहाँ पे जाम नहीं लगता। लेकिन पुलिस कर्मियों का कहना है कि ये जो दुकानें लगी हैं वो भी ज़रूरी हैं, ऑटो जो खड़े हैं वो भी ज़रूरी हैं, और इन ऑटो का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या लोग पैदल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी दलील इन्होंने दी है। और क्या आप लोग भी क्या सवारी लेने आए हैं कि यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, क्या मामला? खाना देने आए हुए हैं हम तो जगह यहीं पे कोई लेने आएगा? हाँ, यहाँ पर सामने हैं? सामने लेने आएगा। तो नहीं, यहीं पे पिकअप भी है? नहीं, खाना देना है हमें यहीं पर सामने। देखा आपने कि जो यहीं पे लोग खड़े होकर के पिकअप एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं अपना, मतलब कोई फैक्ट्री का आदमी होगा यहीं जाएगा, अपनी डिलीवरी भी लेगा, ये भी अपना बाइक खड़े करके यहाँ से उसकी डिलीवरी भी कर रहे हैं। और डेली जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑटो पूरा भरी हुई निकल रही हैं, तमाम सवारी यहीं पे खड़े होकर के भरी जा रही हैं।
और इसमें पुलिसकर्मी खाली मूव करते हुए आपको दिख जाएंगे कुछ। उनका कहना है कि भाई हम केवल ऑटो को यहाँ से सवारियों को ले जाने के लिए परमिशन है, खाली उनको रुकना नहीं है, खड़े नहीं होना है, न ठेलों को हटाना है न दुकानों को हटाना है। जाम लगता है तो उसको लगने दिया जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि हाईटेक सिटी नोएडा और नोएडा की जनता कैसे जाम जैसी महासमस्या से जूझ रही है। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको समस्या और इसकी सारी जड़ों के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इन समस्याओं को लेकर जब हमारी टीम नोएडा ट्रैफिक के अधिकारियों के पास पहुंची तो उन्होंने क्या समाधान बताया, जरा आप वो भी सुनिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नोएडा के बाकी इलाकों का शाम के वक्त क्या हाल हो जाता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप, ये नोएडा सेक्टर 62-63 का हाल है। लेन की सड़क अब 2 लेन बची है, तो ये सबसे बड़ा कारण यू टर्न है। यहाँ ये भी और थोड़ा पैदल वाले भी इस समय हो जाते हैं। पैदल वाले शाम के समय पैदल वाले निकलते हैं। मतलब यू टर्न की वजह से जाम नहीं लगता है। नहीं नहीं, पैदल वालों की वजह से ज़्यादा लगता सबका है। पड़ता है, थोड़ा बहुत उसका भी फर्क है। ये भाई अगर जैसे मान लीजिए 4 लेन की सड़क है, अब 2 लेन आपने कवर कर दिया उसमें, तो इधर या तो रोड चौड़ी होती, तो क्या इसकी वजह से भी ये डेली का जो इस समय थोड़ा ट्रैफिक बढ़ता है, मेन काम वो है। तो थोड़ा ये पैदल वालों की वजह से कंपनी से छूटते हैं, इसलिए भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। देखा आपने, इनका जो कहना है कि एक तो इस समय जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए जैसे कई जगह पर फुट ओवर ब्रिज नहीं होने पर वो सड़क को अपने आप ऐसे देखिए बीच में पार करते हैं। जहाँ पे देख रहे हैं आप, देखिए पैदल यात्री हैं जो उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी ये भी समस्या है कि इनकी वजह से भी गाड़ियों को रुकना पड़ जाता है, तो पीछे गाड़ियाँ और स्लो हो जाती हैं और जाम लगने का कारण बढ़ता जाता है। तो ये जो फैक्ट्रियाँ देखिए सामने से, ये ममूरा इधर ये गांव है, और इसी तरफ देखिए लोग पैदल जो वहाँ से कंपनियों से जो वर्कर्स हैं वो निकल रहे हैं, और इसकी वजह से भी। और दूसरा जो यहाँ पे देखिए कि यू टर्न बनाया गया है, जो उधर से ममूरा गांव आने के लिए, आपको हमारे वीडियो कैमरा जो जर्नलिस्ट हैं वो दिखा रहे होंगे। तो ये जो यू टर्न है उसने क्या किया कि आधी सड़क को घेर लिया गया और इधर सड़क की चौड़ाई को बढ़ाया नहीं गया। तो जिसको यू टर्न नहीं लेना है वो भी फंस रहा है उसी में, और जिसको यू टर्न लेना है, अगर मान लीजिए वो एकदम अपने लेफ़्ट साइड पे है, तो उसको निकलने में वो बाकी लोगों की गाड़ियों को रोक देता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिनको यू टर्न लेना है और इधर आना सीधे, गाड़ियाँ कितनी धीमी गति से चल पा रही हैं। उसका कारण है कि जो एक तो पैदल यात्री, ये पॉइंट है, इनके लिए यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से लोग पैदल ही निकल रहे हैं। और दूसरा यू टर्न ने आधी सड़क को घेर लिया है। अब बचता है केवल 2 लेन। 2 लेन देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। 2 लेन में केवल पीछे से जो 4 लेन की जो गाड़ियां हैं वो 2 लेन में आगे बढ़ पा रही हैं, और उधर से भी यू टर्न है, इधर से भी यू टर्न है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर जो ये आपका ममूरा विलेज बोर्ड लगा हुआ है, इस पॉइंट पर डेली गाड़ियां आप 6 बजे से और 8 बजे के बीच केवल रेंगते हुए ही गाड़ियां मिलेंगी। यहाँ पर जाम निश्चित है। नोएडा में आप गुजरें शाम को और आपको जाम याद ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो जाम से तो आपको जूझना ही पड़ेगा। और यहाँ की जो फैक्ट्री के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, वो डेली इस जाम से जूझ रहे हैं
और इनको एक उम्मीद है कि शायद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, प्राधिकरण और जिला प्रशासन मिल करके कोई ऐसी योजना बनाए कि जो नोएडा के ये जो जाम वाले जो पॉइंट्स हैं उनसे जाम की जो समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो सके और इनका जो ये ट्रैफिक है स्मूथली रन कर पाएँ, फैक्ट्रियों से छूटने के बाद समय से और जल्दी अपने घरों तक पहुंच पाएँ। यूपी के शो विंडो शहर से सड़कें ओझल दिखाई दे रही हैं। नोएडा में जितनी तेजी के साथ आबादी और गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, उसने इस शहर की सांसें ही रोक दी हैं। ट्रैफिक को सुधारने के लिए बनाए गए यू टर्न भी अब जी का जंजाल बन चुके हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, उनके पास भी चालान काटने के अलावा समस्या का कोई और समाधान नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर प्रवीण रंजन के पास पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस इस जाम से क्या लोगों को निजात दिलाएगी या क्या इसके उपाय किए जाएंगे, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जैसे नोएडा में जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए ट्रैफिक विभाग क्या योजना कर रहा है कि लोगों को कैसे राहत मिल पाएगी या जाम से छुटकारा मिल पाएगा? देखिए, आप देखते होंगे पीक आवर्स में थोड़ा ये समस्या आती है। अलबत्ता आप कहें तो जाम नहीं, ट्रैफिक का कंजेशन होता है। उस कंजेशन को जब देखते हैं हम लोग, और अभी तक जो मेरा अपना अध्ययन है और मैंने देखा कि कहीं कहीं सड़क पर इंजीनियरिंग का इफ़ेक्ट है और उस इंजीनियरिंग की वजह से, जो रोड इंजीनियरिंग है उसकी वजह से कंजेशन होता है। जैसे आप देखिए तमाम स्थानों पर ऐसे यू टर्न बने हुए हैं जहाँ 4 लेन की सड़क है और यू टर्न बन गया तो 2 लेन उसमें कवर हो जा रही है। तो निश्चित रूप से जो 4 लेन के ट्रैफिक आ रहा है, जब 2 लेन में होगा तो पीछे कंजेशन थोड़ा देर होना ही होना है। इसके लिए हम लोग ऐसे यू टर्न को चिन्हित कर रहे हैं जिनको कि और छोटा किया जाए या ख़त्म कराया जाए, ताकि आम लोगों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। तो सर, क्या इस बारे में क्या प्राधिकरण से कोई बातचीत अभी तक कुछ हुई है या अभी नहीं हुई है? और एक और समस्या से देखने को मिला, जहाँ से NH-24 से मुड़ते हैं हम लोग, वहाँ तमाम जगहों पर ऑटो का पूरा स्टैंड बना हुआ है, मतलब सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ आप देख रहे हैं NH-24 से मुड़ने वाले स्थानों पर ऑटो जहाँ खड़े होते हैं, उसके लिए भी अब हम लोगों ने जगह चिन्हित किया है। आप सेक्टर 62 गोल चक्कर के पास आप देखे होंगे कि वहाँ सड़क इंजीनियरिंग के माध्यम से थोड़ा प्रयास किया गया है और ऑटो वालों को भी पीछे की तरफ एक स्टैंड दिया गया जहाँ कि उनके ऑटो खड़े होते हैं। इसकी वजह से विगत कुछ दिनों से सेक्टर 62 वाला मोड़ हमारा वो ट्रैफिक फ्री हो गया है और वहाँ आप देख उतना कंजेशन नहीं रहता जितना लगभग 2 महीने पहले हुआ करता था। इसी तरह के और भी जगहों को चिन्हित करके हम लोग जहाँ इस तरह की समस्या है उनको प्राधिकरण के माध्यम से उनको सूचित करके और उनके द्वारा उसको दुरुस्त कराएंगे, ताकि इस तरह की जाम की समस्या ना आने पाए। सर, एक चीज़ और समस्या देखने को मिली, जो हमारा 62 का अंडरपास है, जब वहाँ से मूव हो करके हम लोग NH-24 पे आते हैं, वहाँ पे रोडवेज की तमाम बसें और गाड़ियाँ खड़ी रहती, जो कि गाजियाबाद का क्षेत्र है। तो जब हमारा अंडरपास से जगह स्पेस होता ही नहीं तो गाड़ियाँ आगे निकल ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से भी पीछे जाम लगता चला जाता है। तो क्या गाजियाबाद पुलिस से भी आप लोग कोई इस टाइप पे बात कर रहे हैं? गाजियाबाद डीसीपी ट्रैफिक से, एडीसीपी ट्रैफिक से लगातार मेरी बात होती रहती है और उधर भी ड्यूटियां लगती हैं, लेकिन रोडवेज बस और अन्य तरह की बसें वहाँ खड़ी होती हैं, जिनके अस्थायी समाधान के लिए मेरी बात हुई है कि उनको और आगे बढ़ा के जहाँ फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है उसके आसपास कहीं बसें खड़ी हों, ताकि अंडरपास से जाने वाले वाहन निर्बाध रूप से चल सकें। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा का वादा करने वाली नोएडा पुलिस भी कमर कसकर ट्रैफिक पुलिस का साथ देने के लिए तैयार है। इसी के चलते शहर के जाम से छुटकारा पाने के लिए 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत की गई है, जिसके लिए पूरा पुलिस महकमा सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने और सड़क पर यातायात सुगम बनाने का प्रयास करेगा। देखिए ये तस्वीरें। नोएडा पुलिस के इस यातायात अभियान के बारे में जानकारी लेने के लिए
हमने अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र से बात की तो उन्होंने भी बढ़ते जाम पर काबू पाने के लिए नोएडा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की। देखिए, आज से यातायात माह का शुभारंभ हुआ है और एक यातायात प्रबंधन संबंधी एक विचार गोष्ठी सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई। साथ ही साथ एक रैली के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के उद्देश्य से एक रैली भी निकाली जा रही है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि लोग ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनके बारे में जागरूक हों और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें और जो दूसरे का जीवन भी रोड एक्सीडेंट्स के माध्यम से प्रभावित होता है उनको भी सुरक्षित कर सकें। जो इस पूरे माह में अभियान के तौर पर हम लोग अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे, जिसमें कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, RWAs हैं, AOAs हैं, जो चूँकि इंडस्ट्रियल टाउन है, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, उनके माध्यम से हम लोग अवेयरनेस ड्राइव चलाकर उन लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देंगे और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अभियान तभी सफल हो सकता है जब इसमें आमजन हमसे जुड़ेगा। साथ ही साथ चूँकि इन्फोर्समेंट का कार्यक्रम भी हम लोग इस माह में सघन रूप से चलाएंगे। ऐसे लोग जो कि यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में, मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं में चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ चूँकि हमें मालूम है कि बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं, एक्सीडेंटल घटनाएं होने पर लोग घायल होते हैं और असामयिक मृत्यु के शिकार भी होते हैं। हम लोगों ने अपने इस जनपद में कुछ ब्लैक स्पॉट्स जहां पर विगत वर्षों में एक्सीडेंट्स की घटनाएं अधिक हुई हैं उनको चिन्हित कर रखा है। वहां पर ड्यूटी के माध्यम से, सिविल पुलिस की ड्यूटी, चाहे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियों के माध्यम से, CCTV कैमरों के माध्यम से, और अगर वहां पर कोई इंजीनियरिंग की कोई कमी है, इंजीनियरिंग पार्ट्स में कोई कमी है जिसकी वजह से कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो जो नोएडा अथॉरिटीज़ में यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण है, इनके माध्यम से उन कमियों को दुरुस्त करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। और आम जन को इस अभियान में जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम लोग आवश्यक उपक्रम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि अगर हम रेड लाइट पर रुकते हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दें, पोल्यूशन कम होगा। इस प्रकार छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से हम इस अभियान में लोगों को जोड़कर इस अभियान को इस उद्देश्य से पूरा करेंगे कि जब लोग अपने सड़क पर चलें तो अपने गंतव्य को सुरक्षित पहुंचे और अपने गंतव्य से अपने घरों को वापस सुरक्षित पहुंच सके। तो आपने देखा जाम की स्थिति को लेकर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर हमारे संवाददाता ऑन ग्राउंड गए, आपके लिए वहां के हालात को समझा, अधिकारियों से बात की, उनकी भी राय समझी और सभी की राय को सम्मिलित करके आपके समक्ष हमने इस कार्यक्रम यानी चक्रव्यूह में प्रस्तुत किया।